जय मसीह की दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्या परमेश्वर अपना मन बदल लेता है? ये सवाल कई बार हमारे मन में तब आता है जब हम बाइबल के कुछ हिस्सों को पढ़ते हैं जहां ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया। लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा है? आइए इसे बाइबल के आधार पर समझें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। मलाकी 3:6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा नहीं बदलता, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। इसी तरह इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का स्वभाव, उसकी योजनाएं और उसकी प्रतिज्ञाएं स्थिर हैं। वह बदलने वाले मनुष्यों के समान नहीं है। अब सवाल उठता है कि यदि परमेश्वर नहीं बदलते तो फिर बाइबल में ऐसे उदाहरण क्यों हैं जहां ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मन बदल लिया? उदाहरण के लिए, पहला, योना की पुस्तक में नीनवे के लोगों के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उनके पापों के कारण उन्हें नष्ट करने की घोषणा की थी, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया। योना 3:10। दूसरा, निर्गमन 32:14 में लिखा है कि जब मूसा ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपने लोगों को नष्ट करने का इरादा छोड़ दिया। इनसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपना मन बदलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यह समझना जरूरी है कि जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने मन को बदलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी प्रकृति या चरित्र बदल रहा है। इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, मानव भाषा में व्याख्या। परमेश्वर को समझाने के लिए बाइबल अक्सर मानवीय भाषा का उपयोग करती है। जब नीनवे के लोग पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर का दया दिखाना इस बात का प्रमाण है कि वह न्याय के साथ साथ दया का भी परमेश्वर है। उनके निर्णय उनकी धार्मिकता और हमारे जवाब पर आधारित होते हैं। दूसरा, परमेश्वर की स्थायी योजना। परमेश्वर का मन बदलने का मतलब उनकी योजनाओं का बदलना नहीं है। उनकी योजनाएं पहले से ही हमारे कार्यों और प्रार्थनाओं को ध्यान में रखती हैं। योना की पुस्तक इसका बेहतरीन उदाहरण है। नीनवे का विनाश उनकी पापमय स्थिति के कारण तय था, लेकिन उनका पश्चाताप परमेश्वर की योजना के अनुसार था। दोस्तों, बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं तोड़ते। गिनती 23:19 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वह क्या कहे और न करे, वह क्या वचन दे और उसे पूरा न करे। इसलिए जब हम बाइबल में ऐसा कुछ पढ़ते हैं जो परमेश्वर के मन बदलने जैसा लगता है तो हमें इसे उनके दया, न्याय और उनकी व्यापक योजना के संदर्भ में समझना चाहिए। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। पहला, परमेश्वर अटल और भरोसेमंद हैं। दूसरा, उनकी दया और न्याय हमारे कार्यों पर प्रतिक्रिया करते हैं। तीसरा, उनकी योजनाएं हमारे कल्याण के लिए हैं, जैसा कि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया है, इसे उनकी दया और न्याय का हिस्सा माने। उनका चरित्र सदा के लिए अटल है। आशा है कि इस वीडियो ने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। यदि आपके पास और भी प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम और भी गहरे बाइबल के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर की शांति आपके साथ हो।